नाइला ने मुस्तफ़ा के कान भर दिए हैं, बस यही बात है सारी। मेरा भी यही ख्याल है। जाहिर है मुस्तफ़ा अपनी बीवी का साथ देगा, लेकिन मेरे फोन से मैसेज करना ये तो हद ही हो गई। जब मुस्तफ़ा ने आपको देखा तो क्या किया? करना क्या है, जब मैंने उससे पूछा तो घबरा गया था। अफसोस की बात है, अब तो मुझे भी दुख हो रहा है। उसे अपनी बीवी की बातों में नहीं आना चाहिए था। कितनी बदतमीजी और बेअदबी की उसने। आपके घर में तो सब लोग यही करते हैं, वैसे हैरानी की क्या बात है इसमें? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाकई इस जगह आना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। खाना बहुत लजीज है। कहा था ना, मुझे कहीं और के सी फूड्स नहीं पसंद। अब आपको भी कहीं और के पसंद नहीं आएंगे। वैसे मैं भी शादी करने वाली हूँ जल्द। बस तारीख लेनी बाकी है। 1-2 दिन में निकाह भी हो जाएगा। आज सुबह रमीज से भी इसी बारे में बात कर रही थी मैं। ये सब इतनी जल्दी होगा मुझे तवक्को नहीं थी। मैं ही जल्दी चाहती थी। लेकिन जल्दबाजी किस लिए है? जल्दबाजी? सच बताऊं मैं आपको, बिल्कुल। हमारे गिर्द दायरा तंग होता जा रहा है। आज मुस्तफा आ गया, कल पता नहीं कौन आ जाएगा। ये सब इसी तरह चलता रहा तो सब बिगड़ जाएगा मजीद। सच तो यह है कि मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है। ऐसी चीज का इंतजार जो कभी हो ही नहीं सकती हमारे दरमियान। कम से कम अब तो खामोश ना रहे। कुछ तो कहें कि सब खत्म हो गया है, कुछ तो बोले। क्या कह सकता हूँ मैं? जो दिल में है वही। दिल में है जो वो कहना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ बातें दिल में रहें तो अच्छा है। अगर दिल की बात कह दी तो फिर। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। लगता है आपको इस पे पछतावा है। अगर जानता कि ये सब होगा तो कुछ ना कहता। लोग सच ही कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। इंसान को सोच समझकर दिल की बात जुबान पर लानी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं ये सब नहीं समझ पा रही हूँ। जानता हूँ। मुझे अपनी तरफ माइल करने पर, आपकी इस बुज़दिली पर, हर चीज पर शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने उससे कहा शादी कर तो उसने कहा ठीक है। उससे तारीख लेने का कहा तो उसने कहा ठीक है। आपकी तरह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मुझे तो समझ नहीं आता है सब कुछ। वो फौरन अमल करता है और आगे बढ़ता है। मेरा और रमीज का मवाजना मत कीजिए। ठीक है, अब वो मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये आखिरी मुलाकात है, कम से कम इस आखिरी खाने को एंजॉय कर लेते हैं साथ। खैर, हर चीज और खाने की दावत के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि कम से कम अब मेरी वजह से आपके घर कोई मजीद मसला नहीं होगा। आपकी वजह से कभी कोई मसला नहीं हुआ। अगर कभी कोई मसला हुआ भी तो मेरी वजह से हुआ। ठीक है, जैसा आप कहें। एक आखिरी बात कहना चाहती थी मैं आपसे। पूछिए। अब मेरा और रमीज का सादगी से निकाह होगा और फिर खानदान वालों के साथ खाना वगैरह। शादी हम गर्मियों में करेंगे। अच्छी बात है। तो मेरी मॉम लाजमी तौर पर आपको भी बुलाना चाहेंगे शादी में। प्लीज मत आइएगा, कम से कम अब मत आइएगा। कोई झूठ बोल दिएगा या बहाना बना दिएगा, बस मत आइएगा। एलिफ, मुझे वाकई अफसोस है। किस लिए? मैं नहीं जानता था आप इतना दुखी हो जाएंगी। आपने मुझे नहीं, मेरे ख्वाबों को भी ठेस पहुंचाई है। खैर, जो भी है, मुझे आदत है सबकी। मुझसे वादा करें कि आप नहीं आएंगे मेरी शादी में, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर। बारिश भी थम चुकी है अब तो।
हाँ ठीक है, चलें चलते हैं। कितना हसीन मंजर है ना, समंदर सब कुछ भुला देता है। मुझे भी बहुत पसंद है। कोई म्यूजिक वगैरह लगाए ना। कैसा म्यूजिक? क्या मतलब, आप कोई म्यूजिक नहीं सुनते हैं? यकीन करें, मैं तो हर सुबह उठते ही रेडियो ऑन करती हूँ और अपने मूड के हिसाब से कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा देती हूँ। ओह, क्यों नहीं, सुनता हूँ, जरूर सुनता हूँ, लेकिन जैसा म्यूजिक मैं सुनता हूँ शायद आपको पसंद ना आए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लगाएं तो मैं भी सुनूंगी। मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ। ठीक है, तो फिर वही लगा दे। बेटा मेरी प्लेलिस्ट से कोई गाना लगा दो। अरे ये वाला तो मैंने भी सुना हुआ है। अब ऐसा भी नहीं था जैसा आप सोच रहे थे। Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İki